हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था। ये मान लो यही वो हमारी नंबर लाइन है, हमें यहाँ नंबर लाइन ही लेनी है, ठीक है। जो नंबर लाइन होती थी उसमें जो ये पॉइंट होता था जिसकी जो ज़ीरो से यहाँ हम ज़ीरो लेते थे, ठीक है। ज़ीरो के राइट साइड में हम सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव लेते थे और ज़ीरो के लेफ्ट साइड में हम सारी नेगेटिव वैल्यू लेते थे। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था। तो यहाँ भी वही सिस्टम है सारा, ठीक है। मान लो हमने ये भी हमारी एक नंबर लाइन है और ये भी एक नंबर लाइन है और ये दोनों नंबर लाइन को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है, ओके। तो जो ये पॉइंट है ये ज़ीरो है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसको बोलेंगे ओरिजिन, ओके। अब जो ये ओरिजिन है ओ से इसको डिनोट करते हैं। जो इसके राइट साइड में है उनको हम सबको पॉजिटिव लेंगे। मान लो ये हमारा 1 है, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही। इधर माइनस के -1, -2, -3। जो ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये 1 है, 2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारी सेम होती है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ ली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या जो ये इधर वाली डिस्टेंस है ये हमें सेम लेनी होती है, ओके। अब हमने एक लाइन ये ली है, एक लाइन ये ली है, ओके। ये हमारी पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव। ऐसे ही जो ये हमने नंबर लाइन ली है इसमें जो हमारी ये ऊपर की साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी ये जो नंबर है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके। और जो ये नीचे की साइड है वो हमें नेगेटिव लेनी होती है, -1, -2, -3, ओके। अब जो ये लाइन है हमारी इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। हम क्या नाम देंगे, जैसे ये ओ से इधर पॉजिटिव साइड तो हम इसको एक्स लिखेंगे, नेगेटिव साइड हम लिखेंगे एक्स डैश, ओके। ऐसे ही जो ये हमारी लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड है वहाँ हम y लिखेंगे, ये o होता है, o से हम ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेगेटिव साइड है उसको हम -y डैश लिखेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, जो ये हमारी x एक्सिस है ये कैसे होती है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ये है हमारी x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, ओके। वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब आगे देखिए, जो ये हमारी ओ एक्स ये एक्सिस है ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और ऐसे ही जो ये ओ एक्स डैश ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सिमिलरली ओ वाई हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ओ वाई डैश हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। आप जहाँ भी एक्स डैश दिया है उससे ही आप समझ जाएंगे कि हम नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे करते हैं। हमारा जो ये प्लेन है इसको इन दो एक्सिस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे, देखिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमारी एक्स और वाई एक्सिस ने। तो जो ये एक एक पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, ओके। क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ओके, इनको 4 पार्ट्स को। अब देखिए, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट, ओके। ये होता है सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके।
यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स के भी और वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इसी को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना होता है और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ, ऐसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके, तो जो ये हमारा प्लेन है इसके अंदर 2 तो हमारी एक्सिस होती हैं और 4 ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, जिसके अंदर हमारी 2 तो एक्सिस हैं और 4 हमारे क्वाड्रेंट हैं, और इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। और इसी प्लेन का एक और नाम दे देते हैं हम, जिसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ओके, ये इस प्लेन के ये तीनों नाम हम बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए पॉइंट की पोजीशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि ये ए एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ। कैसे? देखिए, आप देखेंगे इसकी, ठीक है, इसको मिला के देखा हमने, ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये हमारी वाई एक्सिस है। ओके, तो हमने इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखी और एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखी। हमें सबसे पहले यहाँ हमें एक्स लिखना होता है, फिर वाई और ब्रैकेट। कैसे? एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 2 प्लस का 2। तो जो ये पॉइंट्स आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, या हम ये भी बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो हमारे ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं? -2 और 2। सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होती है, फिर y की वैल्यू लिखनी होती है। और जो ये हमारी 2 एक्सिस होती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, आई होप आपको ये जो मैंने अभी समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज वन इज एब्सिसा एंड सेकंड इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमें देखना है ये क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने ए पॉइंट देखा था, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे -2 और 2। ये हमारा x था, ये हमारी y था। ओके, तो जो हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है उसी को हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारा y का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, कोई पॉइंट गिवन है आपके पास, यानी कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑर्डिनेट क्या है, इसमें एब्सिसा क्या है। तो जो y की वैल्यू होगी वही आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोल देंगे। ओके, तो आगे देखिए, जो ये हमारा ओरिजिन होता है, अगर आपसे इसके कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए तो वो क्या होंगे? देखिए, ओरिजिन हमारा 0 पे होता है, यहाँ x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, और हमें कोऑर्डिनेट्स में x और y की ही वैल्यू रखनी होती है। तो जो हमारा ओरिजिन होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई एक पॉइंट यहाँ दिया हो हमारे पास x एक्सिस पे, आपको ध्यान रखना है x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, मान लो कोई यहाँ B पॉइंट है, अगर आपसे इसके ऑर्डिनेट पूछा जाए, देखिए x, सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी होती है। x की वैल्यू तो यहाँ -3 है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू आप 0 लेंगे। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है और उससे आपसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, तो वहाँ सिर्फ x की ही वैल्यू लेनी होती है, y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लो ये C पॉइंट है हमारे पास, और इससे C पॉइंट के हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं, तो y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होगी और सिर्फ हमें y की वैल्यू लेनी है, वो क्या है? 1। तो C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे 0 1।
आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट क्या है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास एक स्टडी टेबल है आपकी, उसके ऊपर एक लैंप रखा है, आपको किसी अनदर पर्सन को उसकी पोजीशन बतानी है, वो आप कैसे बताएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारी कोई स्टडी टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ इस पोजीशन पर हमारा लैंप रखा है, ठीक है। हमें इसकी पोजीशन बतानी है। मान लो ये हमारी जैसे एक्स एक्सिस की तरह काम कर रही है और ये वाई की तरह काम कर रही है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी पोजीशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ठीक है। मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आप कोई भी कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में हो सकती है या फिर इंचज़ में हो सकती है, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लो इसको। मान लो ये आपके 1, 2 ये ऐसे है, या फिर ये आपकी 2 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मान लो ये हमने यहाँ से यहाँ तक की ले ली है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं ये पॉइंट लूँ, वो 10 आया है और ये पॉइंट मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ हम लेंगे, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ठीक है। मैंने ऐसे ले लिया। अभी इसके हम कैसे लिखेंगे इसकी पोजीशन को? पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प इज क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कितना है 20 एंड इधर 30, ठीक है। या फिर और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिक्स नहीं है ना। तो आप इसको ये हो सकता है यहाँ 30 हो और यहाँ 20 हो, ऐसे कई पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस यही था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी है, इसलिए मैं आपको साथ के साथ हम स्टेटमेंट पर रीड करेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को हम ग्राफ पेपर पर सोल्व करेंगे ताकि हम इजीली उसको सोल्व कर पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट गिवन है? हमारे पास एक स्ट्रीट प्लान गिवन है। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक कोई सिटी है, उसके अंदर 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहाँ? सिटी के सेंटर पर। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक रोड तो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। सबसे पहले हम जो 2 मेन रोड गिवन है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ। एक मेन रोड हमारा ये हो गया है एंड सेकंड इज ये हमने सेकंड रोड जो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो जो एक देखिए, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये हमारी साउथ होती है, ठीक है। यहाँ एक है हमारा नॉर्थ से साउथ की साइड, इधर हमारी ईस्ट होती है, यहाँ वेस्ट। एक हमारा जो है रोड वो ईस्ट टू वेस्ट है, ओके। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या गिवन है? ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जो बाकी हमारी स्ट्रीट्स हैं वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल चल रही हैं एंड आर 200 मीटर अपार्ट, वो 200 मीटर दूरी पर हैं। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। हमें जो 200 मीटर है उसको इक्वल लेना है 1 सेंटीमीटर के। ड्राइव मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमें इस सिटी का मॉडल बनाना है। रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। हमें एक सिंगल लाइन से रोड को रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हर एक जो स्ट्रीट है वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है और उसी 200 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेना है। तो जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी 1 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसे ही 5 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर लेते हैं इन्हीं जो ये हमारी 2 मेन रोड्स थे इन्हीं के पैरेलल। 1 2, ये हमारी थर्ड होगी है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, हमने इसके तो पैरेलल ड्रॉ कर ली, अब इसके और करनी है हमें। चार और ये हमारी फिफ्थ। ओके, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए जो ओरिजिनल डिस्टेंस है ना वो तो हमारी 200 मीटर है जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन उसी 200 मीटर को ना हमने इक्वल लेना है 1 सेंटीमीटर के। अभी आगे स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। ये हमारा मॉडल तैयार हो गया है जो हमारी सिटी इस क्वेश्चन में गिवन है उसका। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट मतलब देखो अब यहाँ जहाँ भी दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारी हैं हमारे जो सिटी के मॉडल में। ओके, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। 2 स्ट्रीट से एक क्रॉस स्ट्रीट बनती है। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक तो जा रही है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, और सेकंड ईस्ट से हमारी वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब उसके बाद क्या गिवन है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब हमें एक्स की जगह नॉर्थ साउथ वाली लेनी है। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स वाई, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई करके लिखते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्थ साउथ इस लाइन के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और उसके बाद मुझे ईस्ट वेस्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉसिंग स्ट्रीट 2 5। नॉर्थ साउथ की हमने देखनी है कौन सी, सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और यहाँ से हमारी फर्स्ट ये होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्योंकि हम देखिए यहाँ से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं ना तो हमने नंबर इधर से इधर लिए, यहाँ से हम इधर से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो नंबरिंग जो होगी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो नॉर्थ साउथ की तो सेकंड देखनी है, ईस्ट वेस्ट की हमें कौन सी देखनी है, फिफ्थ, ये वाली। तो पहले आप ये देखेंगे यही जो 2 लाइंस दी गई हैं, 2 स्ट्रीट्स गिवन है, ये एक दूसरे को कहाँ मिल रही हैं, यानी कि कहाँ ये क्रॉस रोड बना रही हैं। तो ये देखिए ये तो होगी यहाँ हमारी और ये सेकंड की, दोनों यहाँ कट कर रही है ना एक दूसरे को। तो इस पॉइंट को इन्होंने बोला 2 और 5। देखिए यही तो यूज़ किया है ना यहाँ, ये वाला। सबसे पहले हमने नॉर्थ साउथ का पॉइंट यूज़ किया है और उसके बाद जो 5 है वो हमने किसका यूज़ किया है, जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देना है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, आपने जो अभी मैंने बताया नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का यूज़ करके आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 5। 4 5 जो पॉइंट है वहाँ उस पॉइंट पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं और ऐसे ही 3 और 4 पे जो है उस पर कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं 4 और 3। हमें क्या देखना है, 4 3 मीन्स नॉर्थ साउथ का 4, ये हमारी नॉर्थ साउथ है, इसका 4 ये है ना। ओके, एंड ईस्ट वेस्ट का 3, ईस्ट वेस्ट का 3, इनको देखते हैं। देखिए ये यहाँ से आगे आ रही है और ये यहाँ से, तो कहाँ में यहाँ मिल रही है ना, ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, 4 3। और ऐसा तो क्रॉस रोड सिर्फ एक ही है, तो फर्स्ट पार्ट जो है यानी कि इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। सिर्फ एक ही ऐसा क्रॉस रोड है, ओनली 1 क्रॉस रोड। सेकेंड पार्ट में जो है वो हमारे पास था 3 और 4।
3 4 मीन्स नॉर्थ साउथ का 3, नॉर्थ साउथ का 3, ठीक है। अब हमें ये देखना है। एंड ईस्ट वेस्ट का 4, ईस्ट वेस्ट का 4। अब इनको देखते हैं हम, ये यहाँ मिलेंगी दोनों आके, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया 3 and 4। ऐसा भी सिर्फ एक ही क्रॉस रोड बन रहा है ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 क्रॉस रोड। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वैसे एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी नहीं पूछा जाता, फिर भी चैप्टर को समझने के लिए ये क्वेश्चन करने आपको जरूरी है, ठीक है। तो अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 3.2। ये है हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है, हमें इनकी स्टेटमेंट देखकर इनके आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो हम 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपको पता है, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था, एक हमारी होती है एक्स एक्सिस एंड एक होती है वाई एक्सिस। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड को, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन लेते हैं, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, उससे जो हर एक पार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था, जो ये हर एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा क्वाड्रेंट्स, ओके। ये सेकंड का आंसर है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट को, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। वो पॉइंट जहाँ ये लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं। तो ये देखिए, यही वो पॉइंट है ना जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें गिवन है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। एक फिगर गिवन है हमारे पास, ये, ठीक है, फिगर 3.14। इसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यही फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैंने हर पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ लिख ली है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जो बी पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बी कोऑर्डिनेट देखते हैं, कहाँ बी पॉइंट कहाँ है, ये है बी पॉइंट। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी होती है और उसके बाद वाई। तो आप एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, -5, और वाई पे 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 and 2, ठीक है। अब बताने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सेकेंड पार्ट में सी कहाँ है, यहाँ है हमारा पॉइंट सी। एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 एंड वाई पे -5। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, 5 -5, ओके। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5 मीन्स -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट है वहाँ कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो -3 एक्स का -3 एंड वाई का -5, ये रहा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है यहाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई, ओके। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 and -4 मीन्स एक्स का तो 2 एंड वाई का -4, एक्स का 2 एंड वाई का -4, वाई के माइनस नीचे है ना, तो ये कौन सा पॉइंट है यहाँ, जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। अब एब्सिसा ऑफ डी मीन्स एक्स की वैल्यू, डी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहाँ से हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले डी पॉइंट पे चलते हैं, ये रहा डी, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6 and 2, डी के हैं 6 and 2। तो एब्सिसा मीन्स सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या है, 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 6। ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट के ऑर्डिनेट मीन्स सिर्फ वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एच पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। एच के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 और वाई की -3, और यहाँ से मुझे इसका ऑर्डिनेट बताना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू, तो वो है -3, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट कहाँ है हमारा, तो ये रहा हमारा एल पॉइंट। तो एल के हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखो एल हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है,
है ना, वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो और वाई की कितनी है 5, तो इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो क्या है एल के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, वो है 0 एंड 5। अब ऐसे ही एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एम ये रहा, एम है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ कितनी है इसकी -3 और वाई की 0, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3 एंड 0। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमारे पास एक एक्सरसाइज और है, तो हम कल इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।